वन मैन एम्बुलेंस से ये इस तरह से आया कि देखें एक आदमी भी ना खिदमत कर सकता है, एम्बुलेंस बन सकता है। मैं पैदल भी कर सकता हूँ, साइकिल पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने बाइक पे स्टार्ट कर दिया कि बाइक पे एम्बुलेंस जल्दी पहुँचा देती है एनिमल्स को, तो मैंने बाइक पे वन मैन एम्बुलेंस बना ली एनिमल्स के लिए। फीलिंग्स पे होता है, देखें जानवरों की और ह्यूमन की फीलिंग्स एक ही होती हैं। सबकी तकलीफ़ एक है, भूख एक है, खाना अलग है, अलग अलग खाना है, यानी कि तकलीफ़ और परेशानी एक जैसी है, सेम है। तो मैंने सोचा कि जो अल्लाह की मखलूक है उनको कोई नहीं पूछता, वो बेज़ुबान है। तो हमारा हक़ है, हमसे पूछ होगी कि हम कोई भी दिन ज़ाया नहीं करें और इनकी ट्रीटमेंट करें, इनको रेस्क्यू करें, इनको मेन जो है हंगरी स्ट्रे एनिमल्स को फूड सप्लाई करें। वन मैन एम्बुलेंस का मकसद ये है कि देखिए, आप किसी का वेट नहीं करें, इंतज़ार नहीं करें। आपको अगर कोई चीज़ नज़र आ रही हो तकलीफ़ में, आप उसको पिक करें और उसकी ट्रीटमेंट करें। जो कर सकते हैं वो डिपेंड करता है केस पे। देखें, ये लिहाफ है, ये एनिमल के लिए किसी ने दी है मुझे। अभी ये पपीज़ आपने देखें, 7 पपीज़ हैं ये। तो अंदर ठंड हो रही है, ये भी मैं लिहाफ को अंदर बिछा दूँगा ब्लैंकेट को, तो ये गरम गरम इसमें सोएंगे। तो इनको भी और मुझे भी अजर मिलेगा और इनको भी तकलीफ़ दूर होगी इनकी। जानवरों की मदद मैं यूँ कर रहा हूँ कि देखिए, ये बेज़ुबान है, बोल नहीं सकता है, इसको नहीं पता खाना कहाँ मिलेगा, इसको हॉस्पिटल का नहीं पता। और ये हमसे पूछ होगी कि आपने जब इसको देखा तो इसको नेगलेक्ट क्यों कर दिया, इसको छोड़ क्यों दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, इसका बेड़ा मैं उठा लेता हूँ। उन्होंने नहीं पहुँचाया, जानवरों ने नुकसान नहीं पहुँचाया, मुझे इंसान ने ही नुकसान पहुँचाया कि मैं 4 साढ़े 4 बजे सुबह कैट लेके जा रहा था ज़ख्मी। वो गरीबाबाद पे मेरे दोनों मोबाइल छीन लिए, मुझसे पैसे छीन लिए गन पॉइंट पे। जुमला एक बड़ा चलता है कि किसी को कोई तकलीफ़ से या परेशानी से यारों दोस्तों में आता है, फैमिलीज़ में जाता है, तो वो कहते हैं यार तुमने कोई नेकी की होगी, ये नेकी काम आ गई। तो वो यही नेकियां होती हैं जो जानवरों को बेज़ुबान को खिलाना, क्योंकि इनकी भी दुआ भी है, बद्दुआ भी है। लोग जहर लेके भी बैठे होते हैं और लोग खाना लेके भी बैठे होते हैं। तो इनकी जो दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। तो ऐसा होता है कि जब मुझे मेरी फीलिंग अच्छी है, कि अच्छी लगती है, मुझे सुकून मिलता है कि मैंने एक दिन ज़ाया नहीं किया और इनकी खिदमत की, और मुझे सुकून से नींद आती कि इनका पेट भर गया। तो मुझे लगता है कि मेरा खुद का पेट भर गया। जानवरों को फीड ऐसे करवाता हूँ कि मैं किसी भी शादी हॉल में जाता हूँ और लिफ्ट ओवर ले लेता हूँ वहाँ से। लिफ्ट ओवर तो फ्री है, वो मुझे मिल जाता है, फिर मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, और पानी भी फ्री है। इसमें मैंने आपको ये बताऊँ कि जो डॉटर्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, कि वो वो सबसे आगे होती हैं। वो अभी कहेंगी कि जी बलोच कॉलोनी के पुल पे एक बिल्ली एक्सीडेंट पे पड़ी, तो वो खुद घर छोड़ के नहीं जा सकती। हमारा माशरा ऐसा है। तो मैं जाता हूँ, पिक करता हूँ उसको, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट कराता हूँ, जो वो कहते हैं उसका एम्बुलेंस में होता हूँ, और वसीला वो लोग होते हैं। देखिए, केस पे डिपेंड करता है। अगर शेल्टर का केस है और शेल्टर रात को खुला हुआ है तो मैं शेल्टर में डायरेक्ट जाके दे देता हूँ। ट्रीटमेंट का केस है तो ट्रीटमेंट दे देता हूँ, और अगर मुझे खुद ट्रीटमेंट करनी है तो मैं खुद ट्रीटमेंट कर देता हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल सर्दी हो रही है और कहीं रखने की जगह नहीं है, तो मैं फिर उसको, मेरे छत पे अपना एक रूम है, उसमें फिर 1 नाइट स्टे दे देता हूँ मैं। ये हमारा एजुकेशन काउंसलिंग का काम था ओवरसीज़ का, तो वो ये कोरोना वगैरह में थोड़ा सा वो डैमेज हो गया। तो बेसिकली मैं बर्ड्स और पैरेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, फूड सप्लाई करता हूँ ऑनलाइन। वो मेरा पेशा है। होता है कि देखें, ग्रुप है, वो मिसिंग ग्रुप है, मिसिंग जो ये कैट डॉग्स होते हैं उसका एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैं वहाँ पे फ़ौरन इसको पोस्ट कर देता हूँ। और कभी ऐसा होता है तो मैं कैप्चर करके अपने पास 2-3 दिन रखता हूँ, सबसे पूछता हूँ किसी का है तो नहीं, अगर किसी को होता है तो ले जाता है। ऐसे एक हुआ कि वो राइडर कोई लेके जा रहा था, उससे बिल्ली भाग गई, तो वो बड़े रोए, और बड़े उसके बाद दूसरे दिन जाके हमने बड़े ढूंढने के बाद ना वो बिल्ली हमने कैप्चर करके वो उसी जो मेन जो उसकी लेडी थी उनको हैंड ओवर कर दी।